हेलो एंड वेलकम टू प्रेगनेंसी नोट्स। मैं हूँ स्वाति शर्मा सिंह और इस सीरीज़ में मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी प्रेगनेंसी के टाइम के थॉट्स। क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट हुई 2022 में, तब मेरे मन में ऐसे बहुत से ख्याल आते थे जिन्हें मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती थी, क्योंकि शायद अपने मॉम्स के साथ उन बातों को शेयर करना इतना आसान नहीं होता और मैं एक नए शहर में थी, तो इसलिए मेरी कोई ख़ास दोस्ती भी नहीं हुई थी जिनसे मैं वो बातें कह पाती। और मुझे अक्सर ऐसा लगता था कि काश मैं जान पाती कि क्या दूसरी प्रेग्नेंट औरतों के मन में भी ऐसी कोई बात आती है, और शायद अगर मैं ये सुन पाती तो मुझे थोड़ा कम अकेलापन महसूस होता। इसीलिए अब मैं ये एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं उस समय के अपने थॉट्स यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करूँगी। और क्या पता, शायद मेरी तरह कोई और स्वाति हो जो इन्हें सुन के थोड़ा कम अकेला महसूस करे। तो यहाँ पर मेरे हैक्स, मेरी उस वक्त की रैंडम थॉट्स और मेरे लेसन्स सब मैं आपके साथ यहाँ साझा करने वाली हूँ। तो ये है ट्रेलर हमारी प्रेगनेंसी नोट्स की सीरीज़ का। अगर आपको लगता है कि आपके लिए है या आपके किसी दोस्त के लिए है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा या फिर अपनी दोस्त को भेज दीजिएगा ताकि वो सब्सक्राइब कर सके। धन्यवाद। हेलो एंड वेलकम टू प्रेगनेंसी नोट्स बाय स्वाति। मैं हूँ स्वाति शर्मा सिंह। और अगर आपने ट्रेलर सुना है तो आप जानते हैं कि यहाँ पर मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी से रिलेटेड बातें करने वाली हूँ और इन जनरल प्रेगनेंसी की बातें करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड जो होने वाला है प्लानिंग के ऊपर। तो प्लानिंग, हाँ, मतलब इससे पहले कि हम प्रेगनेंसी जर्नी को शुरू करें, जो एकदम बिगिनिंग स्टेज होता है, यानी कि कह सकते हैं बिगिनिंग से भी पहले वो होता है जब हम ये ठान लेते हैं कि हाँ, अब फैमिली को थोड़ा बढ़ाना चाहिए और लाइफ में एक छोटा सा बेबी होना चाहिए। तो ये प्लानिंग स्टेज जब शुरू होता है तो मन में बहुत से ख्याल होते हैं कि क्या चीज़ें अपने आप ही हो जाएंगी या हमें कुछ प्रिपरेशंस करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, तो क्या करना चाहिए। तो मैंने इस बारे में, क्योंकि जब मैंने इस बारे में सोचना शुरू किया तब मैं अपने 30s में थी, तो जब मैंने इस बारे में सोचना शुरू किया तो मैं ज़्यादा समय ज़ायर नहीं करना चाहती थी। मैंने इधर उधर से बहुत बार सुना हुआ है कि 30s में प्लान करना मुश्किल हो सकता है, कई बार आपके फर्टिलिटी इश्यूज आ सकते हैं। तो इसलिए अपने पार्टनर के साथ मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ टेस्ट्स कराना चाहती हूँ। फिर वो मैंने टेस्ट कराए, सभी टेस्ट एकदम सही आए। और उसमें से ख़ास तौर से जब हम प्लानिंग को लेकर बहुत सीरियस हो गए थे, तब हमने एक फॉलिकुलर स्टडी करवाई। फॉलिकुलर स्टडी एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट होता है जिसमें कि वो आपके पोस्ट पीरियड का जो टाइम होता है, लगभग 12 दिन बाद, ये स्टडी करते हैं कि आपके फॉलिक्यूल्स कैसे बन रहे हैं और उनमें से जो ओव्यूलेशन प्रोसेस है वो कैसे प्रोसीड कर रहा है, सब नॉर्मल है कि नहीं, जो मैच्योरेशन है कि एग का रिलीज़ होना, क्या वो सारा प्रोसेस नॉर्मल चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये था फॉलिकुलर स्टडी। इसके लिए मैं
एक एक दिन छोड़कर जाया करती थी। लगभग 3 से 4 ये अल्ट्रासाउंड्स हुए और फिर एंड में जब सब चेकअप हो गया तो उन्होंने मुझे ग्रीन सिग्नल दिया कि हाँ, आपके फॉलिकुलर स्टडी एकदम ठीक है, एकदम नॉर्मल है और आप बेबी प्लान कर सकते हैं। और ऐसा ही एक ग्रीन सिग्नल मेरे पार्टनर को भी मिला। और तब जब मैं फॉलिकुलर स्टडी के लिए गई थी तब मैंने एक बहुत ही एक नया एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए। कह सकते हैं कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी था क्योंकि जो फॉलिकुलर स्टडी का जो अल्ट्रासाउंड होता है वो बाकी तरह के अल्ट्रासाउंड्स की तरह नहीं होता है जो हम फिल्मों में देखते हैं, जो ऊपर ऊपर से होता है। और पहली बार था मेरे लिए इस तरह का कोई अल्ट्रासाउंड कराना, पर रिज़ल्ट्स बढ़िया थे और हम रेडी थे अपने फैमिली को एक्सपांड करने के लिए। तो इसी तरह से हमारी प्लानिंग स्टेज तो हो गई। अब बारी थी अगली स्टेज की, और ये अगली स्टेज होने वाली थी खुशखबरी की, गुड न्यूज़। और ये स्टेज मैं कवर करूँगी हमारे अगले एपिसोड में।